चलिए दोस्तों, अब आपको मिलवाते हैं बुल्ला की जाना में कौन से लाइमलाइट में आए रबी शेरगिल से, जिन्होंने हमें बताया उनकी अपकमिंग एल्बम 3 के बारे में। आज हमारे साथ हैं दिल्ली के वेरी ओन मुंडा रबी शेरगिल, जो अपनी नई एल्बम 3 के लिए हमारे साथ है। रबी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जीएनए न्यूज में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ बुलाने के लिए। ओके, सबसे पहले बुल्ला की जाना के बाद इतना फेमस होने के बाद ये नई एल्बम है आपकी 3, क्या कुछ खास है आपके इस एल्बम में? देखिए, एल्बम जो होती है, गानों की एल्बम एक फोटोग्राफ्स की एल्बम की तरह ही होती है। कुछ फोटो आपने 7 साल पहले खींची होती हैं, तो उनकी अपनी एक जगह है। ये अब 9 फोटोग्राफ्स है जिनको अभी मैंने हाल ही में खींचा। सो इनकी यूनिकनेस यही है कि अभी रिसेंटली इनको बनाया गया है। इनके बारे में जो सोच है वो नई है। इनके जो थीम्स हैं, टॉपिक्स हैं गानों के, वो नए हैं। 9 गाने हैं इसके अंदर। इसको बहुत शिद्दत से बनाया गया है। रबी, आपने नया कहा है। नया तो आपकी जो एल्बम थी बुल्ला की जाना, वो भी एकदम नया था। आपके म्यूजिक में रॉक है, पंजाबी पना है, सूफी पना है। क्या कुछ इंस्पायर करता है आपको एक ये यूनिकनेस आपके म्यूजिक में लाने के लिए? देखिए, एक आर्टिस्ट के लिए बहुत जरूरी है कि वो जो है वो वही रहे। उसके इर्द गिर्द का जैसा माहौल है, उसको जिस तरह से परसीव करता है, उसको चैनलाइज करे अपने म्यूजिक में। तो मेरे ख्याल से मुझे नहीं मालूम मेरी क्या यूनिकनेस है। मतलब अगर आप किसी बहुत सुंदर लड़की से पूछें आपकी सुंदरता क्या है, तो शायद वो नहीं बता पाएगी। सो मेरे ख्याल से हर आर्टिस्ट के लिए उसकी जो आर्ट है वो कुछ वैसी ही है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये ऐसी क्यों है, और ये शब्दों से परे है शायद थोड़ा। अच्छा, हमने बुल्ला की जाना है की बात करें या तेरे बिन की बात करें, या दिल्ली हाइट्स में जो आपने दिल्ली के लिए गाना गाया था, दिल्ली पर गाना गाया था, दे ऑल हैव सम दिल्ली एलिमेंट इन देम। क्या इस एल्बम में हमें कुछ दिल्ली फैक्टर इस एल्बम में दिखेगा? देखिए, जहां तक शब्दों के टेक्सचर का सवाल है, तो हो सकता है कि बिल्कुल डायरेक्ट रेफरेंस दिल्ली को ना हो, पर अब मैं दिल्ली में ही पला बड़ा हूँ, मैं दिल्ली का ही लड़का हूँ। तो मेरे ख्याल से दिल्ली मेरी रग रग में है। अब वो कहीं ना कहीं से वो मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ उसकी झलक मिलती है। वो कैसे है, क्या है, मेरे ख्याल से वो श्रोता जब सुनेंगे तो उन्हें खुद मालूम चल जाएगा। अच्छा रबी, आपकी 3 जो एल्बम है उसके कुछ 2-4 शब्द हमें सुना दे अगर आप उनका कोई गाना। मम्मी ना तुमीन का दे कड़ी कड़े आल दी चुकी ना सलीब किसे ओपरे ज्ञान दो तोड़ी बन मारी छाल पहलू बाबे दी सलाह आन भेजे रख खटना की पला लंघ जांदियां खेण च उमरा तू नावी मेरी गंगा च तू नावी मेरी जमुना तू नावी मेरी गंगा च तू नावी मेरी जमुना। अच्छा रबी, एक बात बताइए कि हम सब जानते हैं कि आपने बहुत स्ट्रगल किया है इस मुकाम तक पहुंचने पर। बुल्ला की जाना की सफलता के बाद आपको कैसा फील हुआ था? एकदम से सब चार्ट बस्टर्स पर हिट थी। डू यू फील द सेम कि आपकी ये 3 एल्बम जो है उसको मतलब टक्कर का मुकाबला देगी? देखिए, पहली बात तो मेरी स्ट्रगल जो है मेरे ख्याल से इतनी ग्लोरियस स्ट्रगल नहीं थी। मैं अपनी स्ट्रगल को सिर्फ एक बहुत इंतजार के रूप में देखता हूँ। बाकी रही बात ये क्या पिछली एल्बम को टक्कर दे पाएगी या नहीं, देखिए इस वक्त हमारे जो ये माहौल है इसके अंदर एक बहुत से चैलेंजेस आ गए हैं इंडिपेंडेंट म्यूजिक के लिए। इंडिपेंडेंट म्यूजिक को अब टीवी और रेडियो वो तवज्जो नहीं देते हैं जो 2005 में दिया करते थे। तो मेरे ख्याल से ये तमाम हमारे कल्चरल सीन के लिए एक चैलेंज है कि किस तरह से हम इंडिविजुअल वॉइसेस को हम उगने से पहले ही बंद ना कर दें। तो सफलता और नाकामयाबी ये मैं इनके बारे में नहीं सोच रहा हूँ। अच्छा, आज हमारी आपसे मुलाकात हुई, अगर आप हमें बुल्ला की जाना की में कौन ना सुनाए तो ये मुलाकात अधूरी रहेगी, तो प्लीज थोड़ा सा।
बुला की जाना मैं कौन, बुला की जाना मैं कौन, ना मन विच मसीता, ना विच को फरदियां रीतां, ना मैं पाकां विच पलीता, ना दर बैत किताबां, ना मैं रहिंदा भंग शराबां, ना मैं रहिंदा मस्त खराबां, ना मैं शादी ना गमना की, ना विच पलीती पाकी, ना मैं बिना मैं खाकी, ना मैं तशनाम बुला की जाना मैं कौन, बुला की जाना मैं कौन। चलिए रवि, वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर न्यू एल्बम। भगवान करे ये आपकी एल्बम बहुत हिट हो। कैमरामैन राजेश कौर के साथ मिस्टर छिब्बर, CNN न्यूज। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि दो प्यार करने वाले जब अलग हो जाते हैं और फिर अलग अचानक से उनका आमना सामना हो तो उन्हें कैसा लगता होगा? अब आप सोच रहे होंगे कि इस बात का हमारे बिंदास बॉलीवुड से क्या लेना देना। भाई लेना देना है, इस बात का हमारी अगली रिपोर्ट से पूरा लेना देना है। तो चलिए जाते जाते आपको छोड़ जाते हम अपनी इस रिपोर्ट के साथ। फिर हो सकता है इन दोनों का आमना सामना, तेरी मेरी कहानी की जब भी मैच स्टोरी। क्या होगा जब मिलेंगे ये दोनों? भाई करीना और शाहिद का हो सकता है आमना सामना। सालों पहले एक दूसरे से अलग हुए ये दोनों प्यार के पंछी एक बार फिर एक दूसरे से टकरा सकते हैं, लेकिन एक दूसरे के लिए अपने अपने दिल में नफरत लिए घूम रहे ये दोनों कैसे एक दूसरे के आमने सामने आ सकते हैं? आखिर क्या है इन दोनों की जब भी मैं तेरी मेरी कहानी? तो भाई सारा माजरा ये है कि शाहिद और प्रियंका स्टारर फिल्म तेरी मेरी कहानी का है कपूर कनेक्शन। मुलाकात है अनकही कोई बात है, रात की कैसे? तो जवाब है कि तेरी मेरी कहानी में कुछ सेगमेंट्स ऐसे हैं जहां शाहिद लेट लेजेंडरी स्टार शम्मी कपूर के स्टाइल और मैनरिज्म्स को अपने किरदार में रिएक्ट करते दिखेंगे। इतना ही नहीं, शाहिद्स लव स्टोरी विद प्रियंका इन द फिल्म कैरीज डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ कपूर्स कोर्टशिप ऑफ गीता बाली। मौसम ये कहता है भीगे अंधेरों। अब क्योंकि तेरी मेरी कहानी और कपूर खानदान के बीच एक स्पेशल कनेक्शन है, तो इस फिल्म के डायरेक्टर कुणाल कोहली ने फिल्म की स्क्रीनिंग पर पूरे कपूर खानदान को इनवाइट करने का सोचा है। और इस पूरे कपूर खानदान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है करीना कपूर। तो अगर हम कहानी की तह तक जाएं, तो इस फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान हो सकता है कुछ ऐसा जो हम सबको सरप्राइज कर जाए। अब अगर बेबो वहां पहुंचती है और इनके शाहिद करीना का सामना होता है, तो फिर इन दोनों की कहानी का क्या होगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। अब ये दोनों एक दूसरे को देखने के बाद कैसे रिएक्ट करते हैं, या फिर ये दोनों आमने सामने आने के बाद भी एक दूसरे को निग्लेक्ट करते हैं, भाई ये तो राम ही जाने। लेकिन हाँ, इतना तो तय है कि अगर करीना शाहिद की तेरी मेरी कहानी की स्क्रीनिंग पर पहुंचती है, तो फिर शाहिद की इस फिल्म की स्क्रीनिंग सबके लिए यादगार साबित होगी। मिस्टर छिब्बर, CNN न्यूज। जीत है या मात है, मुख्तसर मुलाकात है अनकही कोई बात है।
तकनीक, भरोसे का साथ। लाखों लीटर दूध और देशी घी से पिरोया सबका विश्वास, हर भारतीय का विश्वास, जीएन डेयरी। तेरी कंजर दे गुरु तेरी कंजर दे मरको कंजर दे दिलबाग के गीत शाम 5:30 बजे सिर्फ जीएनएन न्यूज पर। इडियट बॉक्स का सारा मसाला। कि मेरा मन करता मैं सबके सामने कह दूं कि मैं डॉक्टर आशुतोष से प्यार करती हूँ। तुम्हारी हिम्मत क्यों थी मेरा फोन कट करने की? सिर्फ सच सामने लाना चाहता था। लाफ्टर, वो भी कॉमेडी मार्केट। इमरान की फिल्में गधे देखते हैं। सीरियल की गॉसिप का पिटारा। क्यों छोटे? मेरे घर की सुख शांति तुझे अच्छी नहीं लगी? छोटे पर्दे का सारा मिर्च मसाला। मुझे नहीं मालूम था कि आपको मेरी इतनी परवाह है। इस पे इतना बुरा मानने वाली क्या बात है? देखिए बहू बीवी और टीवी सोमवार से शनिवार हर रोज दोपहर 2:30 बजे सिर्फ जीएनएन न्यूज पर। न सीधी बात, न तीखी बात, न खास बात और न ही अधूरी बात। मुद्दों से जुड़ी हम करते हैं सिर्फ पूरी बात। पूरी बात देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ जीएनएन न्यूज पर। राजनीतिक गहमा गहमी, आपसे बात नहीं होगी, आप अपनी जगह। देश और दुनिया की हलचल, मनोरंजन की चकाचौंध, खेल का रोमांच, बाजार का हाल, जुर्म की दुनिया, खबरों की खबरें, 10 बड़ी खबरें देखिए शाम 7:30 बजे। इडियट बॉक्स का सारा मसाला। कि मेरा मन करता मैं सबके सामने कह दूं कि मैं डॉक्टर आशुतोष से प्यार करती हूँ। तुम्हारी हिम्मत क्यों थी मेरा फोन कट करने की? सिर्फ सच सामने लाना चाहता था। लाफ्टर, वो भी कॉमेडी मार्केट। इमरान की फिल्में गधे देखते हैं। सीरियल की गॉसिप का पिटारा। क्यों छोटे? मेरे घर की सुख शांति तुझे अच्छी नहीं लगी? छोटे पर्दे का सारा मिर्च मसाला। मुझे नहीं मालूम था कि आपको मेरी इतनी परवाह है। इस पे इतना बुरा मानने वाली क्या बात है? देखिए बहू बीवी और टीवी सोमवार से शनिवार हर रोज दोपहर 2:30 बजे सिर्फ जीएनएन न्यूज पर। जीएनएन न्यूज, सिर्फ खबर। आरुषि हमराज हत्याकांड में मिली एक और तारीख। गाजियाबाद कोर्ट में 21 मई को तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में अगली सुनवाई 22 मई। सुप्रीम कोर्ट में भी पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई आज। दिल्ली हाई कोर्ट ने सचिन के मनोनयन पर सरकार से मांगा जवाब। 4 जुलाई तक का दिया वक्त, शपथ पर रोक नहीं। अवैध खनन मामले में येदियुरप्पा पर सीबीआई का शिकंजा कसा। चल रही है छापेमारी। मंगलवार को सीबीआई ने दर्ज की थी एफआईआर। शेयर बाजार में भूचाल, अंधेमुंह गिरा रुपया। वित्त मंत्री ने दिलाया भरोसा, रुपये में गिरावट। अस्थायी चिंता की कोई बात नहीं। और आईपीएल में अब प्लेऑफ की जंग। मुंबई और कोलकाता के बीच भिड़ंत आज। जो जीता उसका प्लेऑफ का टिकट पक्का। मुकाबला 8 से। नमस्कार, जीएनएन न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद खिलजी। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। सबसे पहले बात आरुषि हमराज हत्याकांड की, जिस मामले में आज 4 साल हो चुके हैं, लेकिन तारीख है कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। आज 3 अदालतों में इस मामले पर सुनवाई होनी थी। गाजियाबाद के सेशन कोर्ट की नियमित सुनवाई में अब 21 मई की नई तारीख मिली है। दूसरी ओर इलाहाबाद हाईकोर्ट में नूपुर तलवार की जमानत याचिका पर सुनवाई टल गई। अब अगली सुनवाई 22 मई को होगी। कोर्ट में नूपुर की जमानत का सीबीआई ने विरोध किया था। 14 मई को नूपुर ने हाईकोर्ट में जमानत की अर्जी